हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में मुंबई यूनिवर्सिटी में मैथ्स 3 का फर्स्ट चैप्टर जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय टी के सम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी के प्रॉपर्टी वाले अगर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको उसे कैसे पहले आइडेंटिफाई करना है। तो आपको क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया रहेगा और उसे टी से मल्टीप्लाई किया रहेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल नीचे देख सकते हैं, लैप्लास ऑफ टी इंटू 3 sin t माइनस साइन 3t। तो 3 sin t माइनस साइन 3t क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ, उसे किससे मल्टीप्लाई किया गया, टी से मल्टीप्लाई किया इस फंक्शन को। तो मल्टीप्लाइड बाई टी के प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसे कैसे पहले सॉल्व करना है। तो पहले एफ ऑफ टी को सेपरेट उसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, उसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके उसे एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करना है, यही फंक्शन ऑफ टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। फिर वो एफ ऑफ एस मिलने के बाद आपको ये एफ ऑफ एस की प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले के अंदर डालना है। कौन सा फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 डी रेस टू एन अपॉन डी एस रेस टू एन एफ ऑफ एस डी एस। यहाँ पे एन की वैल्यू आप कहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एन की वैल्यू टी के क्वेश्चन में जो टी इंटू एफ ऑफ टी है, तो टी का जो पावर रहेगा तो वो टी का पावर वही एन की वैल्यू आपको लिखनी है। तो यहाँ पे अगर जो टी का पावर 1 है तो पे एन की जगह आपको 1 लिखना है। तो पहले इस सम को सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ टी को पहले एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करेंगे। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या, 3 sin t माइनस साइन 3t। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ 3 sin t माइनस साइन 3t। दोनों टर्म को सेपरेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो 3 कांस्टेंट है तो 3 को लैप्लास के बाहर निकालने का, 3 लैप्लास ऑफ साइन टी माइनस लैप्लास ऑफ साइन 3t। 3 लैप्लास ऑफ साइन टी का फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप फॉर्मूला साइड में एक बार लिख लीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे ये लैप्लास ऑफ साइन टी के लिए ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसके लिए साइन 3t के लिए ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 तो 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। तो फाइनल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। आपको एफ ऑफ एस मिला। अभी एफ ऑफ एस की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो फॉर्मूले नीचे पुट कर लिख देता हूँ एक बार। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 रेस टू एन डी बाई डी एस रेस टू एन एफ ऑफ एस डी एस। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रहेगी, जो टी की वैल्यू है क्वेश्चन में दिया है, टी की वैल्यू 1 है, टी का रेस टू पावर 1 है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी हम 1 लिखेंगे, -1 रेस टू 1 डी रेस टू 1 अपॉन डी एस रेस टू 1 टू एफ ऑफ एस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 डी एस। अब अगर जब हम इस सम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर में 3 कॉमन है, तो 3 को हमें डेरिवेटिव से बाहर निकालना है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द सम। तो यहाँ पे -3 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 ds।
अब आपको इन दोनों टर्म्स को सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे नीचे दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1/s² + 1, नीचे डेरिवेटिव ऑफ 1/s² + 9। तो पहले डेरिवेटिव 1/s² + 1 कौन से फॉर्मेट में, डेरिवेटिव ऑफ u/v, u की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू s² + 1 है। और जो दोनों को डेरिवेटिव ऑफ u/v का फॉर्मूला क्या है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v/v²। तो पहले अगर जो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो पहले v का टर्म लिखना पड़ेगा s² + 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू क्या 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हुआ 0, तो इंटू 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ s² + 1 u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू क्या 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, यहाँ पे या तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ s² + 1 क्या हुआ, दोनों टर्म्स को सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो फिर डेरिवेटिव ऑफ s⁻n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू s⁻n-1। n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू s⁻2-1 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हुआ, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, 1 कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2s हुआ अपॉन v का स्क्वायर s² + 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2s अपॉन s² + 1 द होल स्क्वायर। एग्ज़ाम इसे भी कम समय में सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, डेरिवेटिव ऑफ 1/s² + 1। वो शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई होता है, जब न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 हो तभी अप्लाई होता है। जब न्यूमरेटर में 1 हो तो फिर तब हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालने का। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, s² + 1 का डेरिवेटिव मैंने ऊपर ही फाइंड आउट किया है 2s, तो वो न्यूमरेटर में 2s लिख देने का। यहाँ पे फिर से एक बार लिखता हूँ 2s, फिर उसे माइनस साइन देने का और फिर नीचे डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर कर देने का। आपको ये सिर्फ एक छोटा है, अगर जो न्यूमरेटर सिर्फ 1 हो और डिनोमिनेटर अगर जो s² + 1 से ज़्यादा अगर जो कॉम्प्लेक्स हो तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, पर ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके आपको कम समय लगेगा। वैसे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव 1/s² + 9 कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालने का। तो s² + 9, तो s² + 1 का डेरिवेटिव जैसे ही सेम है 2s, बस यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +9 है, दोनों कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो पे -2s लिखने का अपॉन डेरिवेटिव का होल स्क्वायर करने का, s² + 9 द होल स्क्वायर। तो आपको इन दोनों डेरिवेटिव की वैल्यूज इन दोनों टर्म्स में रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे तो फिर -3 इंटू फर्स्ट का क्या है -2s अपॉन s² + 1 द होल स्क्वायर माइनस दूसरे का क्या है -2s अपॉन s² + 9 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -2 कॉमन है, -2 ब्रैकेट के बाहर निकाल देने का दोनों के, -3 इंटू -2 s माइनस s अपॉन s² + 1 द होल स्क्वायर एंड s² + 9 द होल स्क्वायर। -3 इंटू -2 क्या हुआ
प्लस 6। तो आपका फाइनल आंसर हुआ बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है 6 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जहाँ पे भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वो कमेंट को कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगा। हरे कृष्णा।